Hi, this is Samina Sheikh here at the etnow.in Business Conclave and Awards 2025. And with me right now, I have Tanya Mishra, the founder and managing partner of Vidnet Media Production LLP. So join me as I welcome her only on this channel. Lovely to have you on board. Thank And you. I could see that you are ready for ruling the world, and you are clearly doing so. Tell me about being in this business and how it has turned out for you. I belong to a very small state from Bihar. So when I came to Bombay, I thought कि नई इंडस्ट्री में मुझे कुछ करना है लाइक तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मॉडल then I started to do like film, web, ad. Then I thought कि in a beginner, I faced lots of through like struggles, rejection. तो मैंने ऐसा सोचा कि और भी कहा जाता है कि मुंबई में बहुत सारे लोग एवरीडे काफ़ी एक्टर आते हैं और प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं और उनको ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट होता है प्लेटफॉर्म मिलना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन करें जो बिगनर्स के लिए अच्छा हो, हमारे तक वो रीच आउट कर सके, हमारी म्यूज़िक कंपनी में काम कर सके। तो देन आई थॉट कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, म्यूज़िक कंपनी स्टार्ट करते हैं। पर जैसे कि आप ये प्रोफेशन की बात करें और आपको पता है कि मुंबई में एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी यानी हम कई बार देखते कि लोगों में एक दीवानापन है एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए एज सच। और म्यूज़िक का तो आपने देखा ही होगा कि क्रेज़ कैसा है। म्यूज़िक को मैच करना अभी करंट जनरेशन के साथ में, और बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि म्यूज़िक आती है और चली जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है। आप उस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हो? एक्चुअली देखिए आज का जो म्यूज़िक का जोनर है लाइक ज़्यादातर पॉप म्यूज़िक चलता है एंड आपने भी देखा होगा लेटेस्ट फिल्म का रिजल्ट जो इतना हाइप क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ जेन जी ऑडियंस। तो मैं भी वही उसी एज में चल रही हूँ तो आई नो कि क्या टेस्ट है आज की डेट में, न्यू जनरेशन का क्या टेस्ट है। वो ज़्यादातर लाउड म्यूज़िक पसंद करते हैं, पॉप म्यूज़िक पसंद करते हैं, डीजे काइंड ऑफ सॉन्ग पसंद करते हैं। तो मैं भी अपनी कंपनी में ज़्यादातर मतलब पॉप म्यूज़िक के ही कंटेंट पे वर्क करती हूँ। बहुत कम फ्यू सॉन्ग्स होंगे जो हमारे सैड सॉन्ग्स होंगे, कुछ एक दो रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे, अदरवाइज ज़्यादातर हम पॉप म्यूज़िक पे ही वर्क करते हैं। Being a woman, you have been kind of catering to different sectors, और ये खुद में एक अचीवमेंट है, आई मस्ट से दैट, टचवुड। एंड वो करना, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बनना बहुत डिफिकल्ट भी होगा एज अ जर्नी, स्पेशली जब आपको पता है कि कई सेक्टर्स ऐसे भी जो मेल डोमिनेंट हो जाते हैं। आप उसे कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड मेरे लिए किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुनती तो हूँ बट मैं अपने दिमाग में नहीं आने देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो डिस्टर्ब करेगा मुझे मेरे करियर के लिए एंड मेरे बिजनेस के लिए। मुझे पैरेलली दो चीज़ें लेके चलनी है। एज एन एक्टर उसका एक अलग स्ट्रगल है, एज अ बिजनेस एंटरप्रेनर उसका एक अलग स्ट्रगल है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के अगर मुझे चलना है तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी माइंड से मुझे बहुत ज़्यादा फ्री होना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं माइंड से फ्री नहीं होंगी तो ना दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं चल सकती। तो आते हैं बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है बीइंग अ फीमेल, और वो भी आप इतनी कम एज में अगर कोई स्टार्टअप करते हो तो निगेटिविटी भी आती है, बहुत कम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बट ठीक है, जो अप्रिशिएशन आता है उसको मैं टेक इट करती हूँ, जो नहीं, जो लोग निगेटिव बोलते हैं वो उनका जॉब है, उनका काम है। क्योंकि अगर मैं ये भी बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ अपना रिजेक्शन, अपना जो ट्रोलिंग्स जो लोग करते हैं, जो कमेंट करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, उसको भी मैं बहुत बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे और भी स्ट्रेंथ देता है, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्लस मेरे लिए वो काफ़ी रूट्स खोलता है कि अच्छा यहाँ पे मेरी कमी है, यहाँ पे मेरी वीकनेस है, तो ये मेरे लिए इसको मुझे करेक्ट करना है। अगर ये मुझे यहाँ पे ट्रोलिंग मिल रही है तो मैं अभी से ज़्यादा बेहतर करूँ ताकि आगे मुझे उस चीज़ को दोबारा फेस ना करना पड़े। तो ये मेरे लेसन ऑफ लर्निंग है लास्टली, आपकी जो टीम है एंड इवन यू फॉर दैट मैटर, आप ग्लोबल ट्रेंड्स से काफ़ी कितने वाकिफ़ हो? स्पेशली व्हेन आई से सो, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, एजुकेशन में भी आपने कहीं ना कहीं अपना पड़ाव रखा है, तो उससे आप कितना खुद को वो रखते हो, एक्नॉलेज, हैविंग अ नॉलेज अबाउट इट? like in my field or Yeah, in the different fields you have kind of invested in and you have been working,
टेक्नोलॉजी का हो या बिजनेस का हो या एजुकेशन का हो, आप कैसे यानी उस पर यानी फोकस करते हो या उसकी नॉलेज को आपके जो एस्पेक्ट है या आपके बिजनेस में यानी इन्वेस्ट करना पसंद करते हो सर? मेरी एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सीए की स्टूडेंट हूँ एंड मैं वहाँ से ड्रॉप करके अपनी स्टडी दैन मैं आई केम टू इंडस्ट्री। तो मेरी आदत है, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट टू नोइंग एवरीथिंग। लाइक अगर जो मुझे बुक्स भी नहीं मिला मैं गूगल पे जाकर सर्च करूँगी। एंड मेरा एक और चीज़ है, मैं जेनजी हूँ बट जेनजी के साथ उठती बैठती नहीं हूँ मैं। मेरे जितने भी सर्कल थे लाइक 40 ईयर 45 ईयर प्लस, तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। मतलब वहाँ से बिजनेस टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, एडुकेशन नॉलेज, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाह, इंटरेस्टिंग। और लास्टली एक क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जारो एजुकेशन जिसका आपने कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन दिया है वहाँ पर, उसको आप कैसे देखते हो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? क्या एजुकेशन कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा? वो ऑलरेडी हो भी चुका है कहीं ना कहीं, तो आपका बहुत क्या ज़्यादा thought है? एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में मेरा खुद का एक छोटा भाई है, वो कभी प्रेफर नहीं करता स्कूल जाना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो दिन भर फ़ोन में लगा रहेगा, वहाँ पे गूगल सर्च करेगा, बोलेगा ये तो हम पढ़ चुके हैं, टीचर क्या पढ़ाएंगे, ये तो ऑलरेडी हमारे पास मुझे पता है। वो स्कूल में जाता है, वो उल्टा बोलता है मैम कुछ और बताओ। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुकुल के ज़माने में होता था कि स्टूडेंट जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, वहाँ से टीचर के थ्रू बच्चे मतलब अपना एडुकेशन इनहेल करते थे, देन वो होमवर्क करते थे, वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि अभी जो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी हो गया है ना, तो आजकल के डेट में टीचर भी कॉन्शियस होते हैं स्कूल में जाने के पहले कि भाई बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, मैं एक्चुअली बताऊँगा क्या या पढ़ाऊँगा क्या। तो ये टीचर के लिए भी बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है आज के डेट में। तो टेक्नोलॉजी ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, बट मैं प्रीफर करूँगी कि उस ऑरा में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। Well, thank you so much for your lovely interaction. Thank And you. it was interesting to have an insight about your work and at the same time understanding not only online education but also about the music industry. So Yeah. thank you so much. Thank you, ma'am. Pleasure to have you.